स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको क्लास 6 का मैथ पढ़ाते हैं। कल के क्लास में हमने आपको अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.1 के कुछ सवाल 1 और 2 को हल करके दिखाया था। उसी क्रम में आज हम आपको प्रश्नावली 7.1 का ही प्रश्न संख्या 4, 5, 8 और 9 को हल करेंगे। मैंने कुछ सवालों को इसलिए छोड़ा है कि वह सवाल आसान है और जिसे आप आसानी से समझकर उसे हल कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न 4 लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न 4 जो है वह कह रहा है कि 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। हिसाब को ध्यान से प्रश्न को समझें। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। प्लेन पेपर पर हमने सवाल को लिख लिया है और इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 घंटे के लिए भिन्न पूछा जा रहा है और दिया गया है दिन। तो हम इस दिन को घंटे में बदल लेंगे। हम जानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है। तो 8 घंटे 24 दिन, पिछले प्रश्न की भांति, पिछले कल के क्लास के भांति ही टोटल 24 घंटे का दिन होता है। तो उसे क्या लिखेंगे हम, पूरे 24 को हम नीचे लिख देंगे और बाकी 8 घंटे को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। तो यह हमारा भिन्न प्राप्त हुआ। यह हमारा भिन्न प्राप्त हुआ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हुआ 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो 8 घंटे एक दिन की यानी 8/24 भिन्न प्राप्त हुआ। 8/24 भिन्न के रूप में हम 8/24 कह सकते हैं। तो यह हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है। आइए हम 5वें प्रश्न को लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है। प्रश्न नंबर 4 की भांति ही हम इसे हल करेंगे। यहाँ हमें मिनट दिया गया है और 1 घंटा दिया गया है। तो हम 1 घंटे को मिनट में चेंज कर लेंगे। हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 60 मिनट। तो 40 घंटे और 60 मिनट का क्या भिन्न होगा। तो 1 घंटे को हम नीचे लिखेंगे यानी 60 मिनट और 40 ऊपर में लिख देंगे। यह मेरा भिन्न हुआ। ठीक है। तो यह हमारा आंसर हो गया। 40 मिनट एक घंटे का 40/60 भिन्न के रूप में हम इसे लिखेंगे। ठीक है। आइए अब अगले प्रश्न को लेते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 2 से 12 तक की
प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन से भिन्न हैं? तो सबसे पहले हमें 2 से 12 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उन्हें लिखना है, और फिर उनके बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसे हमें पूरे संख्याओं के भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आइए पहले हम 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कितनी प्राकृत संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कुल 11 संख्याएं हुई। कुल संख्या बराबर हो गया 11। और कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो सिर्फ खुद से या फिर 1 से विभाजित हो। यानी कहने का मतलब है कि जो खुद से और 1 से ही विभाजित हो, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देखें 2 अभाज्य संख्याएं हैं, 3 भी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 9, 10, 11, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या है। तो 2 और 12 के बीच में हमारी अभाज्य संख्याएं हुई 2, 3, 5, 7 और 11। तो ये कुल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी 11 संख्याओं में से, कुल 11 संख्याओं में से हमारा ये जो 5 है, ये 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका भिन्न क्या होगा? भिन्न बराबर क्या होगा? 5/11। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 हल हो गया। आइए अब प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिखा है, जो आपके ही गणित के बुक से लिया गया है, NCERT के बुक से, जिसे आप अपने बुक से मिला लें। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? तो प्रश्न संख्या 8 के ही अनुरूप यह भी प्रश्न है, और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न 8 के ही भांति हम इन्हें हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 102 से 113 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं उसे हम लिखेंगे। तो क्या होगा? 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। तो ये हमारी 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। अब इनके बीच में हमें अभाज्य संख्याओं को चुनना है।
तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या ढूंढना है। तो 102 के बाद 103 यह क्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 104 नहीं होगा, 105 नहीं होगा, 106 नहीं होगा, 107 ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 108 नहीं, 109 नहीं, 110 नहीं, 111 हमारा अभाज्य संख्या है और 113 यह भी हमारा अभाज्य संख्या है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुल प्राकृत संख्याएं हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल प्राकृत संख्याएं 12 हुई, जिनमें से हमारा जो अभाज्य संख्या हुआ कुल 4, 103, 107, 111 और 113 हमें प्राप्त हुई। तो पिछले प्रश्न की ही तरह मेरा भिन्न क्या हो जाएगा, कुल संख्या 12 हुई और कुल अभाज्य संख्याएं हमारा 4 हुआ। तो इसे लिखेंगे 4/12, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज आपको प्रश्नावली 7(1) के 4 सवाल प्रश्न संख्या 4, 5, 8 और 9 को हल करके बताया। हमें आशा है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।